जुलाई तक अपने होटलों से देवी देवताओं की तस्वीरों को उतार ले, यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है मुसलमानों को। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाने वाले यशवीर महाराज ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद से हर तरफ सियासी हलचल है। दरअसल मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक संचालित मुस्लिम होटल संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों पर लगे हिंदू देवी देवताओं के फोटो 1 जुलाई तक उतार देने की नसीहत दी गई। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल विवादास्पद बयानबाजी के लिए चर्चित स्वामी यशवीर महाराज ने मुसलमानों को अपने अपने होटलों में लगी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें 1 जुलाई तक उतार देने की नसीहत दी। साथ ही इन होटलों के विरोध में मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक जल्द एक अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक कई होटलों का संचालन मुसलमान करते। वो अपने होटलों पर हिंदुओं के देवी देवताओं के चित्र लगा लेते। हिंदू समाज भ्रमित हो जाता, भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट कर लेते, ऐसा कहना है। स्वामी यशवीर का ये भी आरोप, मुसलमानों के होटल का भोजन शुद्ध नहीं होता, उसमें अंडे मिले हो सकते हैं, मूत्र और थूक भी हो सकता है, या फिर सब्जियों में गौ का मांस हो सकता है। अब ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, होटल संचालक मुसलमान कान खोलकर सुन ले, 1 जुलाई से पहले देवी देवताओं के बोर्ड नहीं हटाए तो हिंदू लोग आकर हटा देंगे। साथ ही आगे कहा, मुसलमानों को हिंदू देवी देवताओं में आस्था है तो इस आस्था का हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन फिर उन्हें अपनी आस्था को दर्शाने क्रियान्वित करने के लिए हिंदू धर्म में वापसी करनी होगी। घर वापसी करने वाले हिंदू धर्म में आकर मुट्ठी बंद करके गर्व से कहे, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, जय श्री राम। धर्मों को लेकर लगातार बयानबाजी देने वाले यशवीर महाराज ने आगे कहा, पूरे हिंदू समाज के अंदर इस बात का क्रोध कि मुस्लिम अपने काम धंधे के लिए हमारी देवी देवताओं का दुरुपयोग करते। प्रशासन से हम ये मांग करते कि बड़ा ही संवेदनशील विषय। वही हरिद्वार से हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर आते, गंगा स्नान करने आते, साथ ही गंगा जल अपने कंधे पर लेकर जाते। कांवड़िया लहसुन प्याज भी खाना उचित ना समझते, लेकिन इन होटलों पर उनको धोखे से कुछ खिला दिया जाता, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक कुछ ऐसे होटल हैं जो मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन वे मुसलमान अपने होटलों पर हिंदुओं के देवी देवताओं की चित्र लगा करके दुकान चलाते हैं। उससे हिंदू समाज भ्रमित हो जाता है और वे उनके यहाँ भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके भोजन शुद्ध नहीं होते। उसमें अंडे भी हो सकते हैं, उसमें मूत्र भी किया जा सकता है, उनमें थूक भी दिया होगा, या उन सब्जियों में गऊ का मांस भी मिला दिया गया होगा। तो ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। और मुसलमानों को हमारा कहना है कि मुसलमान ऐसे जो होटल चला रहे हैं वे कान खोल करके सुन लें, 1 तारीख से पहले यदि उन्होंने वो बोर्ड नहीं हटाए तो हिंदू समाज के लोग उनके यहाँ जा कर के वे बोर्ड हटा देंगे। और मुसलमानों से एक और कहना है, यदि वे कहते हों कि हमें हिंदुओं के देवी देवताओं में आस्था है तो इस आस्था का हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं, यदि हिंदू धर्म के देवी देवताओं में ऐसे मुसलमानों को आस्था हो गई हो तो अपने आस्था को क्रियान्वित करने के लिए वे घर वापसी कर ले, हिंदू धर्म में आ जाए और हिंदू धर्म में आकर के मुट्ठी बंद करके कहे, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, जय श्री राम। महाराज जी, आपके साथ में इस मुहिम में हिंदू संगठन भी मौजूद रहेंगे? देखिए, जो हिंदू समाज है वे ही हिंदू संगठन है, तो पूरा हिंदू समाज साथ है और पूरे हिंदू समाज के अंदर एक क्रोध है इस बात का कि हमारे देवी देवताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं वे लोग। अभी कावड़ यात्रा के दौरान बड़ी कावड़ यात्रा मानी जाती है और आपने जैसे जिक्र किया कि होटल का जो नाम लिखे जाते हैं, प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं? देखिए, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है और हमारे कावड़ के जो भाई हैं कावड़ लेकर के आ रहे हैं, बड़ी आस्था के साथ में वे लोग कावड़ लेकर के आते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं और गंगा जल अपने कंधे पर लेकर के आते हैं। और जब वो इस तरह का आहार वहाँ भक्ष्य आहार
कर लेते हैं, जबकि उस समय तो कावड़ के लोग लहसुन प्याज खाना भी उचित नहीं समझे, और उनके साथ में ऐसी बात हो जाए चुपचाप धोखे से, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा।